एनडीए और इंडिया का, राजीव जी? जी, एनडीए बनाम इंडिया, और क्या कौन किस पर भारी, कितना भारी है, कैसे भारी है, इसी का विश्लेषण हम कर रहे हैं। मीनू जी, आपसे आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखती हैं आप मीनू जी? बहुत कुछ पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि 17 और 18 तारीख की जो बैठक होगी, और खासकर 18 तारीख की बैठक विपक्षी दलों की, और साथ साथ इधर दिल्ली में एनडीए की बैठक, उसके बाद देश की सियासत में एक अलग तस्वीर दिखाई देगी। वो तस्वीर अब दिखाई देने लगी है। कैसे आप देख रही हैं उस तस्वीर को, और उसमें कहाँ आप पाती हैं इंडिया को और कहाँ पाती हैं एनडीए को? हो रही है। पब्लिक बहुत ज्यादा। आवाज आ रही है राजीव जी? ठीक है, बिल्कुल जी, हाँ। बिल्कुल। पब्लिक जो है एंथ्रॉल्ड है, गोइंग गागा ओवर इंडिया। मतलब इंडिया 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 ही हो रहा है, जैसा क्रिकेट मैच के क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया 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 गाते हैं रिदमिकली। तो एग्जैक्टली वैसा ही ये है। और बात हो रही है, उन्होंने जो डिवाइड पैदा करने की कोशिश की है कि रूरल और अर्बन करके। तो देखिए, आज के रूरल इंडिया में भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग, इवन अनपढ़ लोग भी भारत नाम नहीं जानते होंगे इस देश का, कि इस देश का असली नाम भारत है। ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा जानते हैं कि इसका नाम भारत भी है। जो आम आदमी है, चाहे पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो इंडिया से ही आइडेंटिफाई करता है। और अंग्रेजी नाम जो बता रहे हैं, वो तो ये अंग्रेजी के जमाने से नहीं, इससे पहले का नाम है ये। मेरे एक मित्र बता रहे थे अभी एक जगह, कि उन्होंने बताया कि ये ग्रीक पीरियड से है। और ये वास्तव में मैंने और रिसर्च किया, तो मैगस्नी ने जो इंडिका लिखी थी, मैगस्नी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकाटोर का ये था राजदूत। तो उसने उस दौरान वो जो यहाँ रहा, उसने इंडिया के बारे में बहुत सारी संस्मरण लिखे, तो उनको इंडिका नाम दिया इंडिया को उसने। तो इंडिका को अंग्रेजों ने इंडिया नाम से संबोधित किया। और रही बात इससे कि इससे एलर्जी रखने की, ये तो बेवकूफी वाली इनका नैरेटिव सेट कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा। देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में पार्टी वर्ड इंग्लिश का है, उसे हटाइए। पहले आप भारतीय जनता दल रखिए अपना नाम, भाजद करिए भाजपा के बजाय। तब उसके बाद आप दूसरे के मीन मेक निकालना शुरू करें। मोदी जी सेंट्रल विस्टा नाम रखते हैं अंग्रेजी में। अटल जी के टाइम में शाइनिंग इंडिया था अंग्रेजी में। और तो और मोदी जी जो किताब लिखते हैं बच्चों के एग्जाम के लिए, उसका नाम भी एग्जाम वॉरियर लिखते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश और इस तरीके का इसकी लड़ाई बनाना, क्यों इंग्लिश अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे क्यों मानी जाती है? राजभाषा नहीं है इंग्लिश, लेकिन मानी जाती है कि राजकाज में इसका इस्तेमाल होगा। इसीलिए होगा क्योंकि ये बहुभाषीय देश है। उसमें आप किसी एक भाषा के ऊपर आग्रह नहीं रख सकते कि हिंदी ही होना चाहिए। मोदी जी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, भाजपा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी का आग्रह ही, ये दुराग्रह कहूंगी मैं, उनको साउथ में घुसने नहीं दे रहा है। तमिलनाडु में तो बिल्कुल नहीं घुसने दे रहा है। और इसीलिए उनकी जो स्पीचेस वगैरह वो इतनी असरदार साबित नहीं होती हैं। तो आप और अंग्रेजी को गरियाइए मत। अंग्रेजों के आप तो पिट्ठू रहे हैं, आपके पूर्वज तो, जिन अंग्रेजी को आप गरिया रहे हैं। और इस अंग्रेजी जो है, उस अंग्रेजों की जो देन है, उसकी वजह से ही आज इंडिया सॉफ्ट पावर बना है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बने हैं, उस अंग्रेजी भाषा की जानकारी होने की वजह से ही बने हैं। दुनिया में जो इंडियंस छाए हुए हैं, वो इसी वजह से छाए हुए हैं। और जो अब रही बात इसमें इंडिया और एनडीए की, तो देखिए, अभी जैसे प्रसाद जी भी बता रहे थे कि एनडीए के साथ जो एनडीए में जो अदर्स 38 जुड़े हैं, 38 जो जुड़े हैं, उनका टोटल वोट शेयर 2 करोड़ प्लस था, 2 करोड़ कुछ था। और जो इंडिया में जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के अलावा अदर्स हैं, उनका चुनावों में पिछले 2019 में 13 करोड़ प्लस था। तो आप बताइए किस तरफ स्ट्रेंथ ज्यादा है? उधर तो भाजपा ही भाजपा है, इधर जो ये जो साथ में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी, मैंने आपके शो में परसों भी कहा था कि बहुत बड़े बड़े दल जुड़े हुए हैं जो सत्ता में भी हैं। कई दल ऐसे हैं जिसमें कि वो सत्ता राज्यों में सत्ता में है। इसमें तो जबरदस्ती कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा ला के जबरदस्ती इकट्ठा कर लिया गया है, और उसको गिनती दिखाना। देखिए यार, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए मोदी जी की। उन्होंने जैसे ही वो सब 26 का आंकड़ा देखा एनडीए का, उनके कान खड़े हो गए, बत्ती जल गई उनके दिमाग की, कि भाई ये तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत कुछ होने जा रहा है सामने, ये तो पब्लिक का दिमाग बदल जाएगा, घूम जाएगा।
तो उन्होंने इमीडिएटली आनंद फानन में ताबड़तोड़ उन्होंने 38 नेता इकट्ठे कर लिए वहां, छोटे मोटे दलों के, जिनका नाम आप लिस्ट पढ़ेंगे तो मैंने तो आज तक कई दलों का नाम सुना भी नहीं था। तो उनको इकट्ठा कर लिया और उनके नेता बने हुए हैं मोदी जी। ऐसी क्या जरूरत आ गई जो एक अकेला सब पर भारी, इतना बड़ा आप खुद को शेर कहते हैं, उनके जो अंधभक्त हैं, उनको क्या जरूरत आ गई कि इस तरह की छोटे मोटे दलों के नेताओं को जिनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, क्या मोदी जी 38 सीटें दे देंगे उनको? 38 जो इकट्ठे किए हैं, क्या मोदी जी 38 लोकसभा की सीटें दे देंगे और या उनके बल पे 38 सीटें ले आएंगे? ये कुछ नहीं है, ये केवल 26 को काउंटर करने के लिए तुरंत में 38 जोड़े गए और ये इनको 38 सीट बिल्कुल नहीं मिलेंगी जिस आशा में वो आए हैं। वो ज्यादा चूचपड़ करेंगे तो उनका भी वही इलाज किया जाएगा, ईडी, आईटी, एसबीआई, सीबीआई का, और 2024 तक ये बाहर भी कर दिए जाएंगे। इनमें से 2-4 जो जिनकी इंपॉर्टेंस इनके लिए वोट पॉलिटिक्स में वोट दिलाने में जो सक्षम होंगे थोड़े बहुत, उनको तो साथ रखा जाएगा, बाकी को सबको बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये तो इनका इस्तेमाल तो टिश्यू पेपर के लिए, जो जैसा होता है ना, नल का जो आपका पाइप है उसमें लीकेज हो गई है, पानी भयंकर तौर पे बह रहा है, पाइप बस्ट हो गया है, तो वहां फटाफट उसको लगा देते हैं, टेप लगा के या कुछ भी लीक को सील करने के लिए। तो ये मोदी जी ने वो काम किया है, क्योंकि आज इनको 28 के सामने 38 दिखाना था कि भाई एनडीए इतना बड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, डरो मत भाई, मेरे जो भी वोट बैंक है वो डरे नहीं, हम 38 है, अभी भी सक्षम है। लेकिन इतनी मूर्ख अंधभक्त जरूर है, लेकिन इतने अंधे भी नहीं है मेरे ख्याल से कि उनको यही ना दिखाई दे रहा हो कि कौन लोग खड़े हैं सामने। और जैसा कि अभी पहले भी बताया कि बड़े बड़े दल तो इसमें आए ही नहीं है, इसमें वाईएसआर नहीं आया है, इसमें टीडीपी नहीं आई है, अकाली दल नहीं आया है, इसमें जेडीएस नहीं है, इसमें आईएनएलडी नहीं है, बहुत सारे दल नहीं है, बीएसपी तो है ही नहीं, जैसा अभी बताया प्रशांत जी ने। तो वो जो इतने सारे लोगों का ना होना, वो एक बहुत बड़ा सूचक है कि अब उन लोगों को मोदी जी के साथ जुड़ने में खतरा नजर आने लगा है। मतलब जो मोदी जी ये था कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जहां है तो वहां तो बस हारने का संभावना ही नहीं है, वो चीज एक इंडिया ने जो है एक बहुत बड़ी चुनौती दी है, जिसके बारे में मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं करे क्या। असल में मोदी जी को एक्रोनिम बनाने की बड़ी वो थी एक्सपर्टीज, बड़े समझते थे भाई, हर चीज का संक्षिप्त बना लेता हूं। तो भाई अब जो यूपीए वाले हैं जो पुराने, उन्होंने एक बड़ी अच्छी दवाई दे दी है मोदी जी को, एक्रोनिम के बदले एक्रोनिम, मोदी जी की दवाई मोदी को ही पिला दी है। तो मोदी जी को वो दवाई इतनी कड़वी है कि ना निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। अब आगे देखते हैं होता है क्या, देखते बाकी सेकेंड राउंड में। बिल्कुल आगे देखते हैं होता है क्या। बहुत सारी बातें हैं और उसमें जो राजनीति है वो किस करवट बैठने वाली है। क्या एनडीए इंडिया पर भारी है या इंडिया एनडीए पर भारी है? इंडिया इधर आया तो मोदी जी ने एनडीए का नया जो फुल फॉर्म है वो सामने